नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में महान योग साधना। नवयुग का प्रभात समीप है। अंधकारमय अवसाद का समय अब बीत चुका है और प्रकाश की स्वर्णिम किरणें क्षितिज पर उदित हो रही हैं। यह घड़ी केवल कल्पनाओं में डूबे रहने की नहीं, बल्कि अपने भीतर सोई हुई संभावनाओं को जागृत करने की है। गायत्री महाशक्ति का स्वरूप केवल मंत्रोच्चारण या कर्मकांडों तक सीमित नहीं है। वह दिव्य चेतना है जो मनुष्य के भीतर सुप्त पड़ी हुई शक्तियों को जगाती है। जब आत्मा की सामर्थ्य प्रकट होती है, तब व्यक्ति सीमाओं को लांघकर असाधारण बन जाता है और अपने जीवन तथा समाज दोनों के उत्थान का साधन बनता है। आज की मानवता के सामने सबसे बड़ी आवश्यकता है सच्चे विवेक की, प्रखर मन की और सुदृढ़ चरित्र की। जब यह त्रिवेणी जागृत होती है तो समूचा जीवन एक साधना, एक तप और एक सतत यज्ञ का रूप ले लेता है। यही नए युग का शंखनाद है। युग परिवर्तन का स्वरूप बाहरी परिस्थितियों तक सीमित नहीं है। यह अंतःकरण की शुद्धि और सामाजिक चेतना के पुनर्जागरण से घटित होता है। जब व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को दूर कर लेता है, तभी जगत में प्रकाश का संचार संभव होता है। मानव इतिहास इसका साक्षी रहा है कि जब भी समाज निराशा, असंतुलन और अव्यवस्था से ग्रसित हुआ है, तब युग पुरुष, प्रज्ञावतार और महान विभूतियां अवतरित होकर मानवता को नई दृष्टि, नई शक्ति और नई दिशा देती रही हैं। आज के समय में गायत्री शक्तिपीठ इस महायज्ञ की धुरी है। यहाँ से केवल उपदेश ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। यह वह प्रयोगशाला है जहां आत्मनिर्माण और समाज निर्माण की ज्योति निरंतर प्रस्फुटित हो रही है। गायत्री मंत्र केवल ध्वनि नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा है। ऐसा महामंत्र जो मन, प्राण और चेतना का रूपांतरण करता है। जब यह ऊर्जा जन जन में प्रवाहित होती है, तब असंख्य जीवनों में क्रांति आती है और राष्ट्र पुनः अपनी गौरवमयी परंपराओं के शिखर पर प्रतिष्ठित होता है। आज का आह्वान स्पष्ट है। हम सबको अपने भीतर की सुप्त शक्तियों को जगाना है, अपने जीवन को आदर्श बनाना है और अपने समाज को सतपथ की ओर ले जाना है। आत्मशक्ति का यह जागरण ही युग निर्माण की नींव है। यह केवल एक आंदोलन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांति है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर प्रज्ञा, शक्ति और करुणा को जगा लेगा, तब नए युग का सबेरा होगा। सत्य, सद्भाव और उज्जवल भविष्य का युग। समय निरंतर गतिमान है और इसी गति में परिवर्तन की नई लहरें उठती रहती हैं। सूर्य का उदय हर सुबह हमें यह संदेश देता है कि जीवन ठहराव का नाम नहीं है, बल्कि निरंतर नवीनीकरण का प्रतीक है। ऋतुओं का आवागमन, दिन रात का क्रम, जन्म मरण की प्रक्रिया से ये सब सिखाते हैं कि परिवर्तन ही सृष्टि का शाश्वत नियम है। इसी व्यवस्था में जो मनुष्य अपने आप को ढाल लेता है, वही प्रगति की ओर अग्रसर होता है। आज की परिस्थिति भी इसी सत्य का उद्घोष कर रही है। मानवता एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे अपने भीतर से उठ खड़ा होना होगा। आत्मबल, विवेक और सृजनात्मकता की ऊर्जा से ही वह आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकेगी। जो स्थिर हो गया वह जड़ हो गया, और जो जड़ हो गया वह पतन की ओर बढ़ा। अतः आवश्यक है कि हम सब अपनी चेतना को नई ऊर्जा दें और आत्म परिवर्तन की साधना में स्वयं को समर्पित करें। मनुष्य का सच्चा उत्थान केवल बाहरी साधनों से नहीं होता, बल्कि भीतर की पवित्रता, उच्च सोच और श्रेष्ठ कर्म से होता है। जब अंतःकरण निर्मल होता है तो मनोभूमि में सद्विचारों की फसल लहलाने लगती है। तब जीवन का प्रत्येक कार्य साधना बन जाता है और व्यक्ति स्वयं समाज के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है। ऐसे ही चरित्रवान और उदात्त पुरुषार्थी लोग समाज और राष्ट्र की तकदीर बदलते हैं। आज आवश्यकता है कि हम अपने जीवन की प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करें। क्या हम केवल व्यक्तिगत सुख सुविधाओं तक सीमित रहेंगे, या युग धर्म निभाने के लिए अपने कर्तव्यों का साहसपूर्वक निर्वाह करेंगे? याद रखिए, युग परिवर्तन केवल एक विचार नहीं, बल्कि कर्म का आह्वान है। हमें अपनी
शुद्धताओं को त्यागना होगा, संकीर्णताओं को पीछे छोड़ना होगा और आत्मनिष्ठ होकर जन जन तक प्रकाश का संचार करना होगा। यह युग हमसे त्याग और तपस्या की मांग कर रहा है। समय चाहता है कि हम अपने भीतर छिपी दिव्यता को जगाएं और उसे समाज के कल्याण में नियोजित करें। निस्संदेह चुनौतियां बड़ी हैं, परंतु उनका समाधान भी हमारी सामर्थ्य के भीतर ही है। यदि हम सब मिलकर संकल्प लें तो कोई भी शक्ति इस नवयुग के आगमन को रोक नहीं सकती। आइए हम सब इस महान युग साधना में सहभागी बने। अपने जीवन को आदर्श बनाकर समाज को सतपथ पर अग्रसर करके और राष्ट्र को उसकी महान परंपराओं को जोड़कर हम वह परिवर्तन ला सकते हैं जिसकी आज समस्त मानवता प्रतीक्षा कर रही है। मित्रों, यही हमारा धर्म, यही कर्तव्य है और यही जीवन का सर्वोच्च पुरुषार्थ है।